नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे बाण विक्षेपण एवं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक प्रकार का स्पेक्ट्रम ही होता है और ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बाण विक्षेपण, देखो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्सन, और इसी के लिए एक दूसरा शब्द भी है डिफ्लेक्शन। इंद्रधनुष को कहते हैं रेनबो। देखो होता क्या है, इसकी सरल सी बात है, जब श्वेत प्रकाश या श्वेत प्रकाश की एक किरण इंद्रधनुष में या पानी की किसी बूंद में प्रवेश करती है तो वह 7 रंगों के अंदर बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अर्थात एक रंग से 7 रंग जो बनने की क्रिया है, इसी को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। और ये क्रिया पानी की बूंद में भी हो सकती है, कांच से भी कांच की सहायता से हम इसको खुद भी बना सकते हैं, या प्रिज्म के अंदर भी इसको किया जा सकता है। अब एक प्रकाश से 7 प्रकाश कैसे बनते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा प्रकाश को, कि प्रकाश वास्तव में होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग के रूप में संचरित होता है। तो प्रकाश की तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे तरंग इस प्रकार से चलती है और यहां से प्रारंभ होकर जब वो यहां तक पहुंचती है तो इसका एक कंपन पूरा हो जाता है, और इस एक कंपन में इसने जितनी दूरी तय की है, इसी दूरी को ही कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, और इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक कंपन तय करने में जितनी दूरी तय होती है उस दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, और ये प्रकाश का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। देखो कैसे गुण है, हमें जो प्रकाश दिखाई देता है श्वेत प्रकाश, या जिसको हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, हमारी आंखें सिर्फ दृश्य प्रकाश को ही देख सकती है। और दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है उसमें 7 रंग होते हैं। एक होता है बैंगनी, एक होता है नीला, एक होता है आसमानी, एक होता है हरा, एक होता है पीला, एक होता है नारंगी, एक होता है लाल। याद रखने का तरीका है बैनी आ है, पीला ला, इस कोड में याद रखेंगे। यानी प्रकाश की एक रेंज है, और वो रेंज कहां से कहां तक है, वो है 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर। यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर 380 से लेकर 760 नैनोमीटर के बीच में है तो वो प्रकाश हमें दिखाई देगा। अगर इधर से ज्यादा है 760 से तो भी हमें दिखाई नहीं देगा, और 380 से कम है तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। अब देखो ये रंगों के नाम है, पूरे नाम आप कर सकते हैं कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैंगनी से कम है यानी 380 से कम है तो हम उस प्रकाश को बोलते हैं पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी बैंगनी से परे है, अर्थात इसकी 380 से कम होती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट। वायलेट यानी बैंगनी होता है, अल्ट्रा वायलेट। अगर किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इस पराबैंगनी से भी कम है तो वो किरण कहलाती है एक्स किरण, एक्स रे, जिसका चिकित्सा में उपयोग भी किया जाता है। इससे कम हो जाती है उसको बोलते हैं वाई। वैसे वाई नहीं है, वाई के जैसा एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है गामा किरण। और अगर गामा से भी कम है उसको बोलते हैं कॉस्मिक। तो कॉस्मिक किरणें हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अगर हम इधर बात करें, देखो ये लाल है तो यहां होगा अवरक्त, और हम जानते हैं रक्त तो लाल रंग का ही होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इंफ्रारेड। रिमोट कंट्रोल में यही किरणें काम में आती है। इससे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणें कहलाती है सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंगे, और इनसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली कहलाती है रेडियो तरंगे। मार्कोनी ने इनका इनका इनकी खोज की थी। जो दृश्य प्रकाश है इनकी खोज की थी वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। यही हमें आंखों से दिखती है, कम वाली 380 वाली वो भी हमें दिखाई नहीं देती है, 760 से अधिक वाली है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। देखो इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो इस प्रकार से इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। कम होने का मतलब ये इस प्रकार से चलती है। अगर हम इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। आप इसको चित्र को देख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी। इनकी तो इतनी बड़ी होती है 10⁴ तक होती है। इनकी अगर बात करूं कॉस्मिक किरणें हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इस रेंज की होती है, इतनी छोटी होती है। अगर गामा किरणों की बात करें तो ये एटम्स अर्थात परमाणु लेवल की किरण। अगर एक्स किरणों की बात करें तो अणु लेवल की है।
अगर अल्ट्रावायलेट की बात करें तो ये बहुत छोटी है, अपने आंखों से नहीं दिखेगी। कुछ प्रोटोजोआंस जैसे प्राणी है, सबसे छोटे जीव, एक कोशिका वाले जीव हैं, वो इस यहाँ पे दिखाई देंगे, नहीं देंगे अपने को, इतने छोटे होते हैं। और ये वाला प्रकाश है वो हमें आंखों से दिखता है। अब ये वाली है वो भी हमें दिखती नहीं है, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, सूक्ष्म तरंगे और बड़ी। और ये तो तरंगे इतनी बड़ी होती है कि शहर को पार कर सकती है, बहुत ज्यादा मीटर में है ये। और मीटर में होने का मतलब 4 जीरो आप लगाएंगे ये तो 10,000 मीटर का मतलब 10 किलोमीटर तक की इनकी रेंज होती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। ये वाला जो भाग है इस पट्टी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, अर्थात 7 रंगों की जो पट्टी है उसी पट्टी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम। तो ये था प्रकाश, और ये सारे के सारे जो गुण निर्भर कर रहे हैं वो कर रहे हैं तरंग दैर्ध्य पर। अब देखो पहले हम स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है और इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। स्पेक्ट्रम तो हम कह सकते हैं कि 7 रंगों की दृश्य पट्टी है, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। जैसे प्रिज्म की बात करें हम, जब प्रिज्म के अंदर श्वेत प्रकाश की किरण को प्रवेश करवाया जाता है, यह श्वेत प्रकाश, और ये किरण जब इसमें प्रवेश करती है तो इस किरण को वैसे जाना चाहिए सीधा, और ये सीधा नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे 2 माध्यम है, वायु और कांस, इसलिए ये अपने पथ से मुड़ेगी और थोड़ा सा इसका मुड़ेगी, वो इस प्रकार से मुड़ेगी। और मुड़ने के साथ साथ ही यहाँ पे एक घटना और होगी, वर्ण विक्षेपण की, अर्थात एक किरण से 7 किरणें बनेगी। अब यहां से ये किरण जब बाहर निकलेगी, इस किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये फिर सीधा नहीं जाती, ये किरण थोड़ी और मुड़ जाती है इस प्रकार से। ये वाली किरण भी थोड़ा मुड़ जाती है, ये वाली भी मुड़ जाती है, सारी किरणें थोड़ा थोड़ा और मुड़ गई है। अर्थात एक प्रकाश की किरण से 7 मंडी है। इधर जो किरण प्राप्त होती है वो हमें लाल प्राप्त होती है, और इधर जो प्राप्त होती है वो हमें बैंगनी प्राप्त होती है। अभी मैंने कोड बताया था कि बे, नी, आ, है, पी, ना और ला, इस प्रकार से तो ये रंग प्राप्त होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे अधिक जो मुड़ी है, सबसे अधिक जिसका अपवर्तन हुआ है या वर्ण विक्षेपण हुआ है वो है बैंगनी, और सबसे कम जो मुड़ी है वो है लाल। तो यहां पर ये जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, इस पट्टी को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। इस पट्टी को प्रिज्म की सहायता से, ये जो चित्र बनाया है ये प्रिज्म का है, प्रिज्म की सहायता से भी कर सकते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये सूर्य है, खिड़की से सूर्य का प्रकाश, यहां आपका ये घर है, मान लो इधर आपने आपके यहाँ पे खिड़की है और इस खिड़की से सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। यहां पे क्या करें, आप एक थाली रख दें, थाली के अंदर पानी भर दें, पूरा भर दें इसको, और यहाँ पे कांच रख दें, जिस जैसे समतल दर्पण होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो वाला दर्पण रख दें। दर्पण पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, और अब इससे जो प्रकाश आएगा वो परावर्तित होकर जाएगा इधर, और साथ साथ में एक रंग से जाएंगे 7 रंग। तो यहाँ पे आपको 7 रंगों की एक पट्टी नजर आएगी इस प्रकार से, और इस पट्टी को आप देखेंगे बहुत अच्छी नजर आएगी। जब इसको आप और अच्छा प्राप्त करना चाहें तो खिड़की दरवाजे बंद कर दें, सिर्फ वो खिड़की खुली रखें जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। जब पानी थोड़ी देर में स्थिर हो जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम, और आप इसको अपने घर में भी बना के देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंद्रधनुष। देखो इंद्रधनुष है वो बरसात के समय दिखता है, और बरसात का जो देवता है वो है इंद्र, अर्थात ये इंद्र का धनुष है, हम ऐसा मानते हैं। जैसे मान लो आप यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, जैसे मैं इस समय खड़ा हूं तो सूर्य मेरे पीछे होगा और मेरे को आगे की ओर है वो इंद्रधनुष दिखाई देगा। हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इस इंद्रधनुष में नीचे की ओर जो रंग होगा वो लाल रंग होगा, अभी अपन ने देखा था।
सॉरी बैंगनी रंग होगा, अभी अपन ने देखा भी था, बैंगनी होगा यहाँ पे, और ऊपर रंग होगा लाल, और वही क्रम होगा कि बेनिया है पीनाला, इस प्रकार से ये रंग बनते हैं। तो ये इंद्रधनुष है। हम ऐसे मानते हैं कि ये एक धनुष है और इंद्र देवता इन बरसात के समय बनता है, इसलिए बरसात का ये धनुष है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है रेनबो, और वो का अर्थ होता है धनुष, रेन यानी बरसात में बनने वाला धनुष। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंद्रधनुष बनता है, उसके ऊपर एक दूसरा इंद्रधनुष और बन जाता है, एक तो बना है और उसके ऊपर एक इंद्रधनुष और बन जाता है। कंपटीशन में ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कहां पे कौन सा रंग आ रहा है, कि नीचे कौन सा रंग है, ऊपर कौन सा रंग है। यहां पे इसका उल्टा होगा, रिवर्स, यानी यहां पे बनेगा बैंगनी, सॉरी लाल, और यहां पे बनेगा बैंगनी, नीला यहां पे होगा, आसमानी यहां पे होगा, इस प्रकार से ये क्रम होगा। अब आप देखो ऊपर ही ऊपर है बैंगनी, नीचे ही नीचे है बैंगनी, और बीच में है लाल। आप जानते हैं लाल तो टमाटर होता है, तो अर्थात आप याद रखने के लिए ट्रिक काम में ले सकते हैं कि ये बैंगन है और बैंगन के बीच में टमाटर आ गया, तो बैंगन के बीच में टमाटर, अर्थात आपको इंद्रधनुष का क्रम है वो याद हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा है इंद्रधनुष जब बनता है तो पानी की बूंदें ये काम करती है, अर्थात एक रंग से जो 7 रंग बनते हैं उनको बनाने का कार्य है वो पानी की बूंद के द्वारा किया जाता है। जैसे ये पानी की बूंद है, अब इसमें कौन सी घटनाएं होती है वो हम समझ लेते हैं। जैसे यहां से जब प्रकाश इसके अंदर जाएगा तो एक तो प्रकाश का यहां पे हो जाएगा परावर्तन, ध्यान देना, यहां टकराकर जब बाहर इधर जा रहा है यहां पे घटना घटित हो रही है परावर्तन। अब जब प्रकाश अंदर जाएगा तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन हम जानते हैं यहाँ वायु है और यहाँ पे जल है, तो प्रकाश की किरण फिर थोड़ी मुड़ जाएगी, यहां पे जाएगी। अब ये आर पार निकलना चाहिए इसको, लेकिन ये आर पार नहीं निकल पाती है, ये इधर जाती है और ये फिर अंदर आती है, और अब ये सीधी जानी चाहिए इसको, लेकिन सीधी नहीं जाती, अब ये फिर मुड़कर बाहर निकलती है। इस किरण को समझना क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटित हो गई है। पहला देखो परावर्तन की घटना यहाँ पे हुई है, दूसरा ये यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे 2 घटनाएं हुई है, इस घटना को कह सकते हैं हम अपवर्तन। अब यहां पे देखोगे तो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण, यहां पे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और यहां पे फिर अपवर्तन है। तो आप यहां पे देखेंगे कुल 5 घटनाएं हो रही है, एक अपवर्तन, एक परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन यहां पे, अपवर्तन यहां पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहां पे। अब आप ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 2 इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राथमिक पहले जो बनता है उसके बाद में जो बनता है वो कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो देखें आप सही उत्तर दे पाते हैं कि इंद्रधनुष बनने का कारण है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सभी, उपरोक्त सभी। तो आप सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। अभी अभी हमने देखा था कि एक बार उसके अंदर परावर्तन होता है, 2 बार उसके अंदर अपवर्तन होता है और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात ये सारी की सारी घटनाएं वहां पे होती है। अब मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल देता हूं, अगर मैं यहां इस ऑप्शन को बदल दूं और यहां मैं कर दूं वर्ण विक्षेपण, तो अब इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्ण विक्षेपण, क्योंकि ये सारी घटनाएं मिलकर वर्ण विक्षेपण करती है, एक रंग से 7 रंग बन जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद।